जनपद पंचायत कालापीपल में वर्ष 2025-26 की ग्राम पंचायत विकास योजना यानी जीपीडीपी तैयार करने को लेकर एक अहम बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में क्षेत्रीय विधायक घनश्याम चंद्रवंशी, जनपद अध्यक्ष श्रीमती सरिता भोजराज पंवार, जनपद सदस्य, पंचायत प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत राशि से ग्राम पंचायतों में जनहित और पर्यावरण हित के कार्यों के प्रस्ताव आमंत्रित किए गए। साथ ही ग्रामों में जल संरक्षण, वृक्षारोपण और स्वच्छता के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए। बैठक के दौरान विद्युत विभाग को ग्राम क्षेत्रों में झूलते हुए और जर्जर तारों की मरम्मत कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के सख्त निर्देश दिए गए। वहीं पीएचई विभाग के अधिकारियों को पेयजल व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरतने और गर्मी के मौसम में किसी भी ग्राम में पेयजल संकट न हो, इसकी समय रहते व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। विधायक घनश्याम चंद्रवंशी ने जनप्रतिनिधियों से अपील की कि वे अपने अपने ग्रामों में पर्यावरण संरक्षण, पानी बचाओ और वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाएं। इसके साथ ही पर्यावरण हित में बर्तन बैंक जैसी अभिनव पहल को भी अपनाने का सुझाव दिया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी DRS राणा ने ग्राम पंचायतों को 15वें वित्त के अंतर्गत वृक्षारोपण, जल संवर्धन और स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य योजना तैयार कर तत्काल अमल में लाने के निर्देश दिए। जनपद पंचायत कालापीपल के सभी जनप्रतिनिधि, जनपद सदस्य, कुछ सरपंच यहाँ पर उपस्थित हैं और उनके सानिध्य में जो है 2 विभाग, एक तो पीएचई और एक बिजली विभाग, दोनों पर समीक्षा की गई कि किस प्रकार से आम जनता को पंचायतों में पानी पहुँचाया जाए, बिजली की सुलभ व्यवस्था मजरों टोला तक भी कैसे हो सके, जो झूल रहे हैं तार उन पर क्या काम किया बिजली विभाग ने और आगे उनके क्या काम चल रहे हैं, इस पर सारी चर्चा हुई। इसके साथ साथ 15वें वित्त पर जो शासन ने प्रस्ताव मांगे हैं कि क्या प्रस्ताव हम दे सकते हैं, पंचायतों के द्वारा क्या ऐसे काम हैं जो जनहित में और दूसरा पर्यावरण के हित में भी हो सकते हैं, ऐसे कामों पर चर्चा की गई और चर्चा जो है सार्थक रही। सभी जनपद सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। उन्होंने सबने संकल्प लिया है कि सरकार के जो काम है, चाहे वो प्रकृति से जुड़े हों, चाहे वो जनता के हित में कोई अधोसंरचना के काम हो, वो मिलके और सरकार की नीति के अनुसार और जनता की आवश्यकता के अनुसार वो कैसे लागू हो और उनके प्रस्ताव बना के जनपद सदस्य और सरपंच सभी जनपद में देने वाले हैं की गई है। हाँ, वो भी हमने सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया है कि बड़ी संख्या में वन जो है पेड़ लगाएं और उसको वन के रूप में डेवलप करें, ताकि आसपास के क्षेत्र में, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एक मॉडल के रूप में तैयार हो, ताकि जो लोग कर रहे हैं, करने की सोच रहे हैं, उनके लिए एक उदाहरण पेश हो जाए कि इस पंचायत ने इतने 10,000 या 50,000 पौधे लगाए हैं, तो एक उदाहरण पेश हम लोगों को करना है और कुछ पंचायतों ने यहाँ हाँ भी करी। मुख्य रूप से तो आज जो है जो जनपद पंचायत में 25-26 की कार्य योजना बननी थी BPDP, उस कार्य योजना के वो लेकर के आज बैठक थी। माननीय विधायक जी, माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सभी जनपद सदस्य, विभागीय अधिकारी उसमें शामिल थे, जिसमें PHE और MTEB की भी समीक्षा की गई, कार्यवार जो उनके कार्य चल रहे हैं विलेज स्तर पर, और हमारी पंचायतों में जो टाइड और अनटाइड फंड से जो कार्य सैंक्शन होना है जनपद पंचायत स्तर से, माननीय जनपद सदस्यों की राशियों का जो समान अनुपात में वितरण होकर के कार्यों की स्वीकृति होना है। शासन के जो निर्देश हैं कि टाइड और अनटाइड फंड में समान रूप से राशियों का वितरण किया जाए, उसी प्रकार से उसमें हमने कोशिश की है कि जल संवर्धन के काम, अन्य सामान्य कार्य और सैनिटेशन, स्वच्छता के कार्य अनुपात के रूप में लिया जाए, ताकि BPDP हमारी जो है संतुलित BPDP जनपद की बने और हम उसको जो है राज्य स्तर की जो पोर्टल है उसमें हम उसको अपलोड कर सकें। हाँ, हमने सभी सदस्यों से यह अनुरोध किया है कि खासकर प्लांटेशन में जल संवर्धन के कार्यों में उनका ध्यान आकृष्ट कराया है कि आप जो है प्लांटेशन कार्य करवा सकते हैं। जो पार्क निर्माण गाँवों में सब जगह इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, और मियाँ बाकी एक प्लांटेशन होता है जिसमें जो है बल्क में घना जंगल तैयार करते हैं, जिससे उसका सर्वाइवल रेट अच्छा रहता है और उत्तरजीविता वृक्षों की अच्छी रहती है, और वो 3 साल में हमारे प्लांट जो है जंगल के रूप में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। तो हमने ये कोशिश की है कि हम जो है 2 जगह बल्क में जो है मियाँ बाकी के प्लांटेशन लें और उसको पार्क के रूप में डेवलप करें।
जनपद सदस्यों ने अवगत कराया है, तो हमने अनुरोध किया है कि पहले आप उनके काम आप चयन कर लें, और काम जब चयन कर लेंगे और आप स्थल बताएंगे, उसका हम जो है समन्वय से उनका स्थल में अतिक्रमण हटाएंगे और काम को प्रारंभ कराएंगे। ठीक, धन्यवाद।